बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है और यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ये हमें कुछ होमोजीनियस इक्वेशंस दिए हैं और कहते हैं इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस x1 x2 x3 के जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम लिखेंगे और ये जो x1 x2 x3 है इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख के और ये जो राइट हैंड साइड पे 0 0 है इसको भी कॉलम मैट्रिक्स में लिख के फिर हम इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 एंड 2 1 3। ठीक है, तो देखिए जब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस हमारे पास होते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम इसके ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस को देखते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो होता है तो इसका मतलब ये है कि द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी इसका जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम इसको देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए को हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा। फिर अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो 1 लेके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, 2 माइनस 1 1 3, फिर माइनस एन टू माइनस 1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो ये 1 माइनस 1 2 3 प्लस 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो 1 2 2 और 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये 2 टाइम 3 इज 6 और माइनस 1 टाइम 1 इज माइनस 1, लेकिन एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 1 टाइम 3 इज 3 एंड 2 टाइम माइनस 1 इज माइनस 2 और एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो प्लस 2 लिखेंगे। सिमिलरली ये 1 लिखे और 1 टाइम 1 इज 1, 2 टाइम 2 इज माइनस 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 6 प्लस 1 7 और 3 प्लस 2 5, 1 माइनस 4 माइनस 3। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 आता है। 9 इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि जो हमें सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन दिया था उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि द सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो जीरो सॉल्यूशन होंगे, यानी x1 0 x2 0 एंड x3 0। सॉल्यूशन सेट में इसको लिख के 0 0 0 इसका ये सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। इसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं। तो सबसे पहले वी राइट द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसके जो कोएफिशिएंट है इसको अलग मैट्रिक्स में लिख के x1 x2 x3 को भी कॉलम मैट्रिक्स में लिख के और राइट हैंड साइड पे जो जीरो है इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख के अब हम इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि डिटरमिनेंट जो है वो जीरो है या नॉन जीरो है। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट जो है वो हम फाइंड करते हैं। इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो 1 लिख के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, फिर माइनस 1 लिख के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, फिर प्लस 2 लिख के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करें। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 टाइम 1 इज 4 और 5 टाइम माइनस 1 इज माइनस 5, लेकिन एक डिटरमिनेंट के फार्मूले का माइनस है तो ये प्लस 5 होगा। ये माइनस 1 माइनस 2 टाइम 4 इज माइनस 8, माइनस 1 टाइम माइनस 1 इज प्लस 1, लेकिन जो डिटरमिनेंट के का माइनस है वो यहाँ पे लिखे प्लस 2। ये माइनस 2 टाइम 5 इज माइनस 10, माइनस 1 टाइम 1 इज माइनस 1 और एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये प्लस 1 होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 4 प्लस 5 9, माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 और जब माइनस 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 आएगा। ये माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, माइनस 9 टाइम 2 इज माइनस 18, 9 प्लस 9 18 आता है, 18 माइनस 18 0 है। इसका जो है यहाँ पे जो ए डिटरमिनेंट है वो जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
अब जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए थे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जो हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 लिखा है x1 प्लस x2 प्लस 2 x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इक्वेशन 2 हमने लिखा है माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये देखें x1 प्लस 2x1 3x1 आएगा। ये x2 और ये माइनस x2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होंगे। और यहाँ पे ये 2x3 है प्लस x3, तो ये 3x3 के बराबर है। x3 को जो है वो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले आए और दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें। दोनों साइड को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, इसको भी डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये कैंसिल होगा। तो हमारे पास x1 प्लस x3 आता है। x3 को इस तरफ लिख के तो x1 इज इक्वल टू माइनस x3 हो गया। ठीक है, तो एक हमने ये एक रिलेशन जो है वो हमने फाइंड कर ली कि x1 जो है वो माइनस x3 के बराबर है। इसमें आप ये बात याद रखेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें हम x1 को इन टर्म ऑफ x3 लिखते हैं और x2 को भी इन टर्म ऑफ x3 लिखेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन से हम x2 को हमने ख़त्म किया। अब दो इक्वेशन से हम x1 को ख़त्म करते हैं। तो जब हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 करते हैं तो ये इक्वेशन 1 और 3 ये जब हम आपस में ऐड करते हैं तो देखिए ये x1 और ये माइनस x1 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये x2 है और ये 5x2 है, इसको प्लस करेंगे तो 6x2 आएगा। और यहाँ पे ये x2 x3 है और ये 4x3 है, तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये 6x3 आएगा। ठीक है, अच्छा फर्दर हम इसको अब सॉल्व करते हैं और इसको हटा दें। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों तरफ को 6 पे डिवाइड करें। दोनों तरफ को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 के साथ कैंसिल होगा, ये भी होगा। तो हमारे पास x2 प्लस x3 आएगा। x2 प्लस x3, तो x3 को फिर इस तरफ ले आए, x2 इज इक्वल टू माइनस x3 हो गया। तो देखिए ये एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया। ये एक, अच्छा x2 इज इक्वल टू माइनस x3, ये एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गए। तो अब देखिए यहाँ पे x1 एक्स टर्म ऑफ x3 है और यहाँ पे x2 एक्स टर्म ऑफ x3 है। तो अगर x3 को हम एक आर्बिट्ररी नंबर t दे दे x3 को, तो यहाँ पे देखिए x1 क्या होगा, वो माइनस टी के बराबर होगा, x2 क्या होगा, वो भी माइनस टी के बराबर होगा। तो इस तरह ये t जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको हम इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज, हम अगर x3 को हम वैल्यू देंगे तो x1 और x2 के वैल्यू यहाँ पे हमें हमारे पास आएंगे। तो इस तरह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, होमोजेनियस इक्वेशन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉल्व द सिस्टम। ठीक है, अब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे हमें दिया है जिसमें लेमडा जो है वो अननोन है। देखिए ये यहाँ पे एक लेमडा है और यहाँ पे एक लेमडा है और क्वेश्चन में कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ तक आता है। तो अगर यहाँ तक आए तो आप जब लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही तक आपका आंसर होगा। लेकिन अगर फर्दर अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्व द सिस्टम, तो फिर वो लेमडा की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे
वो फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इस सिस्टम का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं। x1 x2 और x3 के जितने कोएफिशिएंट्स हैं उसको अलग मैट्रिक्स में लिख के, x1 x2 x3 को अलग कॉलम मैट्रिक्स में लिख के, और ये राइट हैंड साइड पे जो जीरो है इसको भी कॉलम मैट्रिक्स में लिख के, ठीक है। फिर हम इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। ये लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। सिंस इट इज गिवन दैट द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये तो हमें यहाँ पे कहा है कि लेमडा की वैल्यू फाइंड करें अगर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो होगा, ठीक है। ए डिटरमिनेंट क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ए को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के और इसको जीरो के बराबर ले, फिर इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो करें। तो वन लिख के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, फिर -5 लिख के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, फिर +3 लिख के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें, और ये इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो लेमडा टाइम 1 इज लेमडा एंड 2 माइनस लेमडा टाइम -2 लेमडा, और एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये +2 लेमडा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये -5 लिख के, और ये 5 लेमडा, और ये माइनस लेमडा, लेकिन एक यहाँ पर भी डिटरमिनेंट का माइनस है तो प्लस लेमडा होगा। +3 लिख के 5 टाइम 2 इज 10 एंड 1 टाइम 1 इज 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये लेमडा +2 लेमडा 3 लेमडा, ये 5 लेमडा प्लस लेमडा 6 लेमडा, 6 लेमडा को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -30 लेमडा, और 10 - 1 9, 9 टाइम 3 इज 27। अब यहाँ पे देखें ये जो 3 लेमडा -30 लेमडा है ये -27 लेमडा के बराबर है, +27, 27 को उस तरफ ले आए -27 होगा, दोनों तरफ को -27 पे डिवाइड करें तो लेमडा इज इक्वल टू 1 आता है। तो इस तरह हमने लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 1 है। इसका मतलब ये है कि फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लेमडा की ये वैल्यू जो हमें इक्वेशंस गिवन है उसमें हम ये पुट करते हैं, लेमडा की जगह पे हम 1 पुट करते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे लेमडा की जगह पुट लेमडा इज इक्वल टू 1 इन द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें ये जो लेमडा है यहाँ पे ये लेमडा, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे 1 पुट कर ली, और यहाँ पे जो लेमडा है, ठीक है, इसकी जगह पर भी हमने 1 पुट कर ली। तो कहते हैं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन का तरीका ये है कि हम पहले क्या करेंगे, x1 को दो इक्वेशन से ख़त्म करेंगे, फिर दो इक्वेशन से x2 को ख़त्म करेंगे। तो x1 इन टर्म ऑफ x3 लिखेंगे और x2 इन टर्म ऑफ x3 लिखेंगे। तो इसके लिए हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 25x1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 5x2, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5x3 आएगा। और यहाँ पे x1 अपनी जगह पे लिखे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25x1 -x1 24x1 आता है, और यहाँ पे ये जो 5x2 है -5x2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और -5x3 -3x3 -8x3 हो जाएगा। दोनों तरफ को 24 पे डिवाइड करें, और ये जो 8x3 है इसको राइट हैंड साइड पे रखें, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 3 इज 24। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो 1/3x3 आया, ठीक है। अब हम फर्दर दो इक्वेशन से x1 को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है, इससे आसानी के साथ हम x1 को ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो x1 है ये x1 के साथ कैंसिल होगा, और ये 5x2 है तो -5x2 3x2 आएगा, ये 3x2 और ये -x1 है 1x3 है तो ये 2x3 आएगा। दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड करें और ये x3 को इस तरफ ले आए तो ये -2/3x3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है, ये दोनों जो है x1 एक्स टर्म ऑफ x3 है, और यहाँ पर x2 एक्स टर्म ऑफ x3 है, x3 इसमें कॉमन है। तो अगर x3 की जगह हम कोई आर्बिट्ररी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे x3 इक्वल टू हम t लेंगे, तो जो x1 है वो 1/3t के बराबर होगा, और जो x2 है वो -2/3 के बराबर होगा। -2/3t, यहाँ पे ये -2/3t है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हम इसको, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये जो वैल्यूज है, सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, वो 1/3t होगा, ठीक है। और x2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखें, इसकी जगह पे होगा, इसकी जगह जब हम t पुट करेंगे तो ये 2 -2 डिवाइडेड बाई 3 t आएगा, ठीक है ये। और x3 की जगह जो है वो, इसकी वैल्यू क्या है, वो t हो गया। x1 की वैल्यू क्या है, वो 1/3t हो गया। और x2 की वैल्यू क्या है, वो -2/3t हो गया। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसी के साथ ये जो हमारा एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज देखे कि किस तरह नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, बाय इन्वर्जन मेथड, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, बाय गॉस जॉर्डन मेथड, बाय क्रेमर रूल्स, और किस तरह हम नॉन जो होमोजेनियस इक्वेशंस है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया। इसी तरह से कंसिस्टेंसीज को हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर रिव्यू एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले जो नए वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।